न्यू कॉन्सेप्ट जिसका नाम है रेवेन्यू रिकॉग्निशन कॉन्सेप्ट। तो फ्रेंड्स, रेवेन्यू रिकॉग्निशन कॉन्सेप्ट जिसका दूसरा नाम है रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट क्या कहता है दोस्तों? ये कॉन्सेप्ट बोलता है कि हम रेवेन्यू को कब रिकॉग्नाइज करेंगे। सर ये तो बता दो रेवेन्यू क्या होता है। दोस्तों रेवेन्यू का मतलब मैंने आपको पहले भी बता रखा है। रेवेन्यू का मतलब है सेल ऑफ गुड्स। अगर आप मैन्युफैक्चरिंग या ट्रेडिंग करते हैं, प्रोवाइडिंग ऑफ सर्विसेज मतलब जितने भी अमाउंट की आपने सर्विस रेंडर की है, ओके, वो अमाउंट आपका रेवेन्यू है। और इसके अलावा अगर आप अपनी कोई प्रॉपर्टी किसी अदर पर्सन को यूज करने के लिए देते हैं तो उसके बदले में जो पैसा आप रिसीव करेंगे या रिसीव होने वाला है वो आपका रेवेन्यू है। ओके दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं। दोस्तों रेवेन्यू को हम कब रिकॉग्नाइज करेंगे? दोस्तों रेवेन्यू को हम रिकॉग्नाइज केवल तब करेंगे जब वो अर्न हो जाएगा। सर अर्न होने का मतलब क्या होता है? दोस्तों अर्न होने का मतलब है कि हमने सेल जो है सेल ऑफ गुड्स कर दी है या हमने जो है सर्विस प्रोवाइड कर दी है। ओके, तो जितने अमाउंट की हमने सेल कर दी उसको हम रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर देंगे। ओके दोस्तों, चलिए मैं एक बार और रिपीट करता हूं। दोस्तों एज पर दिस कॉन्सेप्ट रेवेन्यू को हम रिकॉग्नाइज करेंगे कब? जब वो अर्न हो जाएगा। हाँ, अमाउंट रिसीव हुआ है या नहीं हुआ है उससे फर्क नहीं पड़ता। केवल एक बात ध्यान में रखनी है कि रेवेन्यू अर्न हो जाना चाहिए। ओके सर, एक क्वेश्चन मन में आ रहा है, क्या आपसे पूछ सकता हूं? हाँ मेरे दोस्त पूछ, बिल्कुल पूछ। सर हम ये कब मानेंगे कि हमारी सेल हो गई है? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है मेरे दोस्त, तूने तो आज ना मेरा दिल जीत लिया। तूने तो बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन पूछ लिया भाई, वेरी गुड। अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे अराइज होता है, सेल हमने कर दी, ये कब मानेंगे? 3 कंडीशन है दोस्तों, अगर वो फुलफिल हो जाती है हम ये मान लेंगे कि सेल हो गई है। तो 3 कंडीशन क्या है दोस्तों, देखते हैं। पहली कंडीशन है कि ओनरशिप ऑफ गुड्स हैज बीन ट्रांसफर्ड, मतलब हमने जो है गुड्स की ओनरशिप जो है कस्टमर को दे दी। ओनरशिप कब दी जाती है दोस्तों? जब उसके नाम पे एक बिल इश्यू हमने कर दिया है। ओके, दूसरी कंडीशन क्या है दोस्तों? रिस्क एंड रिवॉर्ड हैज बीन ट्रांसफर्ड, जो गुड्स हमने बेची है उसके रिगार्डिंग कोई भी रिस्क था या कोई रिवॉर्ड था वो भी हमने ट्रांसफर कर दी। देसी भाषा में बताऊं दोस्तों, देसी भाषा में इसका मतलब क्या है? हमने गुड्स की डिलीवरी कस्टमर को दे दी। ओके, थर्ड कंडीशन क्या है दोस्तों? थर्ड कंडीशन ये है दोस्तों कि ये सर्टेन है कि सामने वाली पार्टी हमें पैसा दे देगी। ओके, अगर ये 3 कंडीशन फुलफिल हो गई दोस्तों, हम ये मान लेंगे क्या कि सेल हो गई। हाँ, ये मैटर नहीं करता कि अमाउंट रिसीव हुआ है या नहीं हुआ। ओके दोस्तों, इसके अलावा दोस्तों कई बार क्या होता है कि कुछ कस्टमर हमको एडवांस में जो है सेल के लिए पैसा दे देते हैं, मतलब 2 महीने बाद हमको माल बेचना है, उनको सेल करनी है 2 महीने बाद, लेकिन पैसा आज ही आ जाता है। तो क्या दोस्तों हम इसको रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करें आज? नहीं दोस्तों, बिकॉज सेल तो 2 महीने बाद होगी। क्या ये 3 कंडीशन 2 महीने बाद फुलफिल होगी? आज तो केवल पैसा आया है, अमाउंट रिसीव हुआ है। और मैंने बताया था अमाउंट का रिसीव होना मैटर नहीं करता, मैटर करता है क्या? सेल का होना। ओके दोस्तों, तो एडवांस अगर आता है जिसके लिए हम फ्यूचर में सेल करेंगे, ऐसी सेल को ऐसे अमाउंट को हम जो है रेवेन्यू रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे। ओके दोस्तों, इसके अलावा एक बात और आपसे करना चाहूंगा, एक कॉन्सेप्ट आता है सेल ऑन अप्रूवल बेसिस, मतलब हम किसी पार्टी को गुड्स की डिलीवरी दे देते हैं और बोलते हैं इसको यूज करके देख लो, अगर आपको अच्छी लगे तो रख लेना, अदरवाइज वापस कर देना। दोस्तों इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग हम ऐसी सेल को सेल नहीं मानते हैं। ओके,
आई थिंक आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा। सर मेरी एक बात सुन लो, ऐसे ऐसे मत भागो आप। हाँ मेरे दोस्त बोल। सर मेरे को अच्छे से समझ में नहीं आया, और हाँ मुझे अच्छे से समझ में पता है सर कब आएगा। दोस्त बता मेरे प्यारे प्यारे दोस्त बता। सर अच्छे से समझ में केवल तब आएगा जब आप मेरे को एक अच्छा सा प्यारा सा एग्जाम्पल दे दोगे। ओके मैं समझ गया आपकी दिल की बात मेरे दोस्त, कोई बात नहीं। चलो एक काम कर लो फिर, अभी के लिए जो भी बोर्ड पे लिखा है ना उसको नोट कर लो अपनी नोटबुक में। हम अगली स्लाइड पे चलते हैं और वहां पे एक अच्छा सा एग्जाम्पल करेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए। तो चलिए दोस्तों, अब हम करते हैं एक प्यारा सा एग्जाम्पल, सो दैट ये जो कॉन्सेप्ट है आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। तो चलिए दोस्तों, मैं आपके सामने लेकर आया हूं एक प्यारा सा एग्जाम्पल। किसका? हमारे 4 दोस्त जिनकी ग्रुप का नाम है फुकरे बॉयज। और दोस्तों फुकरे बॉयज ने एक बिजनेस स्टार्ट किया है जिसका नाम है फुकरे बॉयज एंड कंपनी। और कुछ ट्रांजैक्शंस दोस्तों उन्होंने हमको दी है सो दैट हम उनका रेवेन्यू निकाल सके। कौन से महीने का? अप्रैल मंथ का। ओके दोस्तों, तो ये है हमारे पास ट्रांजैक्शंस। चलिए हम देखते हैं कि कितना अमाउंट जो है रिकॉग्नाइज करेंगे एज रेवेन्यू इन द बुक्स ऑफ फुकरे बॉयज एंड कंपनी। चलिए दोस्तों, पहली ट्रांजैक्शन हुई 1 अप्रैल को। भोली पंजाबन को इन्होंने 50,000 की गुड्स सोल्ड की। ओके, जिसका अमाउंट हमें रिसीव होगा जुलाई में। दोस्तों मैं आपसे ना एक बात पूछना चाहता हूं। आप सभी को पता है भोली पंजाबन जो है वो क्या है? सर वो तो एक डॉन है। और दोस्तों लगता है भोली पंजाबन फुकरे बॉयज के पैसे वापस कर देगी, लगता है आपको? सर नहीं लगता तो नहीं है। तो दोस्तों अगर ऐसा है, अगर आपको लगता है कि भोली पंजाबन से पैसा नहीं आने वाला, तो दोस्तों आप इसको रेवेन्यू रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे। सर क्यों? याद करो थर्ड कंडीशन रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करने की क्या थी कि ये सर्टेन होना चाहिए कि सामने वाली पार्टी हमें पैसा नहीं देगी। बिकॉज भोली पंजाबन एक डॉन है और वो पैसा नहीं देगी। जो हमारे चूचे भैया थे वो भोली पंजाबन से पैसा लेने भी गए थे, तो उन्होंने पता है क्या किया? चूचे भैया के सामने रिवॉल्वर रख दी। अब दोस्तों बता दो, जो पर्सन रिवॉल्वर रख देता है सामने, क्या वो पैसे दे देगा क्या? सर नहीं देगा। तो इसीलिए जो है हम रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करते वक्त जो है भोली पंजाबन को जो सेल की उसको हम रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे, उसको सेल नहीं मानेंगे। ओके, इसके अलावा दोस्तों 7 अप्रैल को हमने गुड्स बेची कैश देकर 30,000 रुपए में। हाँ दोस्तों कैश आ गया तो सिरदर्दी नहीं है, सेल मान लेंगे। सेल भी आज हुई है, कैश भी आज हुआ आया है, तो इसका मतलब हम जो है इसको सेल मान लेंगे। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। रिसीव्ड फ्रॉम, इसको ठीक कर ले दोस्तों। रिसीव्ड फ्रॉम बिल्ला हलवाई इन एडवांस ₹20,000 फॉर द गुड्स टू बी सोल्ड इन मे। बिल्ला हलवाई को जानते हो दोस्तों? सर पता है, वो लाली का पापा। वेरी गुड दोस्तों। तो बिल्ला हलवाई जो है दोस्तों, उससे हमने 20,000 रुपए रिसीव कर लिए और उसने बोला कि माल जो है, गुड्स जो है वो अगले महीने भेजना। तो दोस्तों बताइए क्या हमने सेल कर दी है? सर सेल तो नहीं की। तो दोस्तों अगर सेल नहीं की है तो अमाउंट का रिसीव होना मैटर नहीं करता। देयरफॉर हम इस ट्रांजैक्शन को रेवेन्यू रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे। ठीक है, तो चलिए इसको भी हम हटा देते हैं। अब दोस्तों अगली ट्रांजैक्शन है 22 तारीख की। सोल्ड गुड्स टू भोलूराम। दोस्तों भोलूराम जो है हमारे असली में भोले भैया हैं, वो बेचारे काफी शरीफ है। ठीक है, चलो 40,000 का माल हमने उसको बेचा। अमाउंट टू बी रिसीव्ड इन May 2020। भोलूराम भोले हैं तो इसका मतलब पैसा दे देंगे, सर्टेन है कि पैसा आ जाएगा। तो दोस्तों
इसका मतलब हम इसको भी रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करते वक्त ऐड करेंगे। तो टोटल रेवेन्यू मतलब सेल्स हम कितनी दिखाए बताइए। हम दिखाएंगे एक तो 30,000 रुपए जो कैश में हमने माल बेचा था। इसके अलावा जो भोलू राम को, हमारे भोलू भैया को, जो बेचारे इतने शरीफ है कि वो 40 या 80,000 रुपए भी दे देंगे। तो दोस्तों इसका मतलब क्या है, हम 70,000 जो है रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करेंगे अप्रैल में। ओके दोस्तों, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। चलिए अब आप क्या करें, आप जो है इस वीडियो को पॉज करें और जो बोर्ड पे एग्जाम्पल है उसको नोट कर ले, फिर मैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ मूव करूंगा। ओके चलिए।